मैंने वांडाविजन पूरा देख लिया है और अब है एक्सप्लेन की बारी। तो लेट्स गो। एंड गेम के स्नैप के बाद गायब हुए सारे इंसान लौट रहे थे और मोनिका रैम्बो भी उन गायब हुए लोगों में ही शामिल थी। मोनिका एक स्वॉर्ड ऑफिसर है। स्वॉर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर के खतरों से दुनिया को बचाती है। तो टाइलर मोनिका को मिसिंग पर्सन केस की छानबीन के लिए FBI एजेंट वू के पास भेजता है। ये जगह है वेस्ट व्यू, जहाँ सिर्फ एक इंसान नहीं पूरा शहर गायब हो चुका है। करीब से देखने पर मोनिका को एनर्जी फील्ड जैसा एक इनविजिबल दीवार नजर आता है, जिसको छूते ही मोनिका अंदर खींची चली जाती है। यहाँ वांडाविजन की शादी हो चुकी है और वो दोनों वेस्ट व्यू नाम के एक छोटे से टाउन में खुशी खुशी रहते हैं। वांडा को इस तरह हंसता हुआ देख दिल करता है कि भूल जाओ विजन जिंदा नहीं है। तो ये भाई साहब कौन है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वांडा और विजन ओल्ड टीवी सीरियल की तरह बातें कर रहे हैं। वांडा की पड़ोसी एग्नेस जब भी वांडा मुसीबत में पड़ती है बिन बुलाए ही मदद करने आ जाती है। विजन को कैलेंडर में रेड हार्ट बना हुआ दिखता है, पर ये क्या है वांडा और विजन किसी को भी नहीं पता। विजन यहाँ ऑफिस में काम करता है, पर क्या काम करता है उसे खुद नहीं पता। पर कहानी के अंत तक हमें शायद इन सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर मिल जाएगा। वांडा हमेशा एक फैमिली का सपना देखती थी और हम देखते हैं वांडा प्रेग्नेंट है। कैसे? I mean, इतनी जल्दी? वांडा कुछ ही घंटों में 10 महीने का हो जाती है और वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, टॉमी एंड बिली। इसमें जेरल्डिन उसका हेल्प करती है, जो एग्नेस को पसंद नहीं आता। और ये जेरल्डिन और कोई नहीं मोनिका है, पर उसका नाम यहाँ जेरल्डिन क्यों है? वांडा अपने भाई को याद करती है क्योंकि वो दोनों भी जुड़वा थे। तभी जेरल्डिन अल्ट्रॉन का नाम लेती है जिसने पिएट्रो को मारा था। वांडा को समझ में नहीं आता कि जेरल्डिन को इसके बारे में कैसे पता, और विजन देखता है जेरल्डिन अचानक गायब हो गई है। जेरल्डिन कहीं गायब नहीं हुई थी, उसे वांडा ने अपने पावर से इनविजिबल दीवार के पार फेंक दिया था और पुलिस उसे रेस्क्यू करती है। वांडा अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं चाहती जो उसके पुरानी यादों को कुड़े दे। पुलिस उस इनविजिबल वॉल के चारों तरफ एक टेम्पररी बेस बनाती है, जहां डर्सी लुइस आती है छानबीन करने। याद है हमने इसे थॉर में देखा था। डर्सी को यहाँ सिग्नल्स मिलते हैं जो कि ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स है। पुराने टीवी के साथ कनेक्ट करते ही उसे वांडा और विजन किसी टीवी शो जैसे रोल प्ले करते हुए दिखते हैं, लाइक सिटकॉम और टीवी सीरियल। डर्सी ब्रॉडकास्ट में दिखाए जाने वाले बाकी किरदारों का चेहरा मैच करके उनकी रियल आइडेंटिटी रिवील करती है, जो कि असली में वेस्ट व्यू के लोग ही हैं। पर उस टीवी शो में उन लोगों का कोई और ही नाम है, जैसे मोनिका का जेरल्डीन। मतलब उस इनविजिबल वॉल के अंदर वो लोग एक रोल प्ले कर रहे हैं जो कि उन्हें खुद भी नहीं पता, और ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। वांडा ने जो इनविजिबल वॉल बनाया है वो हेक्सागोनल शेप में है, तो हम अब से इसे हेक्स कहेंगे। ऑफिस में एक दिन विजन को स्वॉर्ड से मेल आता है, जिसे पढ़ के वो थोड़ा अंदाजा लगा लेता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो नॉर्म को रियलिटी में लाते ही वो डरने लगता है, विजन से मदद मांगने लगता है। नॉर्म बताता है कि यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है, वांडा ने उन सबको बंदी बना रखा है। विजन घर आता है और वांडा से पूछता है इन सब के बारे में, कि क्यों वांडा सबको कंट्रोल कर रही है। विजन जानना चाहता है कि क्या है इस वेस्ट व्यू के बाहर, क्यों उसे वेस्ट व्यू के जिंदगी के अलावा कुछ भी याद नहीं, उसे क्यों याद नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आया है। विजन अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए हेक्स के बॉर्डर के करीब आ जाता है, जहाँ लोग जिंदा तो हैं पर हिल नहीं रहे हैं। वो हेक्स का दीवार क्रॉस करते ही बिखरने लगता है, जैसे वो हेक्स के अंदर ही जिंदा रह पाएगा, उसके बाहर उसका कोई वजूद ही नहीं है। और शायद वांडा उससे यही छुपा रही थी। बिली को सेंस होता है कि विजन किसी मुसीबत में है, तो वांडा हेक्स का इलाका बढ़ा लेती है, जिससे विजन हेक्स के अंदर तो आ जाता है, पर स्वॉर्ड के काफी ऑफिसर्स भी अंदर आ जाते हैं, जिसमें डर्सी भी होती है और अनजाने में ही सीरियल का हिस्सा बन जाती है। वांडा ने दुनिया से छुपकर एक घर सजाया था, जिसमें कोई बाहर वाला आके फिर से उसे कुछ छीन न ले। पर कुछ लोगों की तकदीर में कुछ खोके पाना ही लिखा होता है, और इसीलिए उसका छुपा रहना भी कुछ लोगों को रास नहीं आता। ये एग्नेस, जो वांडा की इतनी अच्छी पड़ोसन है, जब भी वांडा को कुछ भी चाहिए होता है एग्नेस उसे तुरंत ला देती है, जैसे वांडा का वो मन पढ़ सकती है, क्योंकि वो भी एक विच है। एग्नेस का असली नाम अगाथा हार्कनेस है, पर क्यों वो वांडा के पीछे पड़ी है? कॉमिक के हिसाब से अगाथा ने ही वांडा को रियल स्कारलेट विच बनाया था, और उसकी सबसे ताकतवर विलन वही तो है। अगाथा ब्लैक मैजिक करती थी, जो उसके कबीले में नामंजूर था,
इसी वजह से अगाथा को उसकी माँ और बाकी विच मिलकर मारने जाती है, पर उल्टा ब्लैक मैजिक से ही अगाथा सबकी ताकत छीनकर उन्हें ही मार देती है। वांडा उस पे वार करने जाती है, पर उसकी ताकत यहाँ कोई काम नहीं करती क्योंकि अगाथा ने चारों दीवारों पर प्रोटेक्शन स्पेल किया हुआ है। अगाथा बताती है कि स्कारलेट विच दुनिया की सबसे ताकतवर विच है, जो कि सुप्रीम सॉर्सरर से भी ताकतवर है, और हमें पता है कि अब सुप्रीम सॉर्सरर कौन है, डॉक्टर स्ट्रेंज। अगाथा ये भी बताती है कि स्कारलेट विच इतनी ताकतवर है कि डार्क होल बुक में उसके ऊपर एक पूरी चैप्टर है, और अगाथा वो सारी ताकत वांडा से चाहती है, पर वांडा को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अगाथा वांडा को उसके अतीत में ले जाती है, जहाँ पहली बार हम वांडा के बचपन को देखने वाले हैं। सुकोविया में वो अपनी माँ, बाबा और भाई के साथ रहती थी, और हर शाम वो लोग मूवी देखने बैठते थे। वांडा के बाबा के पास मूवी या सीरियल्स के एपिसोड वाइज कैसेट्स थे, जैसा हम एग्जैक्टली अभी देख रहे हैं। ऐसा सीरियल जो हमेशा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है, और वो सारे कैसेट्स थे 50s और 60s के। कुछ समझ में आ रहा है? वांडा ने अपने बचपन की यादों से कहानी लेकर अनजाने में ही हेक्स के अंदर स्टोरी लाइन क्रिएट की है। ये वक्त था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब उनके घर में बॉम्ब गिरती है। इससे वांडा और पिएट्रो तो बच जाते हैं, पर उनके माँ बाबा नहीं। फिर अगाथा उससे हाइड्रा बेस ले आती है, जहाँ उस पे और उसके भाई पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। वांडा माइलस्टोन को छूते ही एक येलो रोशनी निकलती है, जहाँ उसे एक परछाई दिखती है जो एक्चुअली स्कारलेट विच है, पर उस वक्त उसे समझ में नहीं आया था। और फिर अगाथा उसे एवेंजर हेडक्वार्टर ले आती है, जहाँ वांडा और विजन करीब आए थे। अपने बुरे यादों को बार बार जीना कितना पेनफुल होता है, ये वांडा से बेहतर कोई नहीं जानता। फिर अगाथा उसे स्वॉर्ड हेडक्वार्टर ले आती है। एंड गेम के बाद वांडा स्वॉर्ड हेडक्वार्टर आई थी विजन का बॉडी लेने, उसके फ्यूनरल के लिए, पर टाइलर उसे मना कर देता है, क्योंकि टाइलर को लगता है वाइब्रेनियम से बने इस कीमती हथियार को मिट्टी में गाड़ देना नहीं चाहिए। और वांडा के दिमाग में एक बात डाल देता है कि वांडा चाहे तो विजन को फिर से जिंदा कर सकती है, पर तब वो इसे इग्नोर करती है, क्योंकि वो टूट चुकी थी विजन को इस हालत में देखकर। वो वहाँ से निकल आती है और कार में उसको एक एनवेलप मिलता है। इस एनवेलप में उसी वेस्ट व्यू का एड्रेस था, जहाँ विजन ने वांडा के साथ घर बसाने के लिए एक प्लॉट खरीदा था। याद है वो कैलेंडर में हार्ट शेप? ये विजन ने ही अपने प्लॉट में बनाया था। वांडा ने इसी याद को अपनी स्टोरी में इस्तेमाल किया था, पर ये उसे खुद भी याद नहीं था। वांडा बिल्कुल टूट जाती है, खुद को और रोक नहीं पाती, और अनजाने में ही एक केओस मैजिक करती है, जिससे वेस्ट व्यू के चारों तरफ एक हेक्स तैयार होता है। वांडा को माइंड स्टोन से पावर मिली थी, और विजन का पावर सोर्स भी माइंड स्टोन ही था। तो वांडा के अंदर जो माइंड स्टोन की पावर थी, उससे ही विजन का नया जन्म होता है, जो सिर्फ हेक्स के अंदर ही जिंदा रहेगा। और जैसा उसने हमेशा एक मूवी में देखा था, ठीक उसी हैप्पी फैमिली की तरह जीने लगती है, बिना जाने इससे बाकियों पे क्या असर पड़ रहा है। वांडा की आंखें खुलती हैं अपनी बच्चों की चीख से। बाहर आके देखती है तो अगाथा उन दोनों को पकड़ के रखी है। वांडा उस पे वार करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। जैसे अगाथा ने सारे विचेस की ताकत छीन ली थी, ठीक उसी तरह वांडा की भी ताकत छीन रही थी। तभी टाइलर की बनाई वाइट विजन आता है वांडा को मारने, पर थैंक गॉड असली विजन आके उसे बचा लेता है। इसे असली विजन कहूँ या नकली, इस मुद्दे पे बाद में आते हैं। अगाथा वेस्ट व्यू के सारे लोगों से इल्यूजन हटा देती है, और सारे लोग वांडा पे जैसे टूट पड़ते हैं। वांडा को लगता था उसकी इल्यूजनल टाउन में सब खुश रहते हैं, पर ये सच नहीं है। वो अनजाने में ही सबको तकलीफ दे रही थी, पर वो ऐसा कभी चाहती नहीं थी, और इसीलिए वो हेक्स तोड़ने लगती है। पर तभी हेक्स के टूटते ही विजन, टॉमी और बिली जैसे बिखरने लगते हैं। वांडा को या तो लोगों को बचाना है या फिर अपनी फैमिली को, तो वो फिर से हेक्स क्लोज कर देती है, और उसी दौरान टाइलर अपनी फौज लेकर अंदर घुस जाता है। विजन जाता है व्हाइट विजन से लड़ने, वांडा जाती है अगाथा से लड़ने, और टॉमी और बिली काफी थे इस आर्मी को संभालने के लिए, क्योंकि बिली के पास है माइंड कंट्रोलिंग पावर और टॉमी के पास है स्पीड। विजन व्हाइट विजन को शिप ऑफ थीसिस के बारे में समझाता है और प्रूव करता है कि व्हाइट विजन ही असली विजन है। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर उसे मारना ही है तो उसे खुद को मारना होगा। सो बिना लड़ाई कैसे जंग जीती जाती है, हमें विजन से सीखना चाहिए। और शिप ऑफ थीसिस के बारे में मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ। अगाथा वांडा से सारी पावर मांगती है और बदले में केओस मैजिक को ठीक कर देने का वादा करती है, ताकि वांडा अपनी फैमिली के साथ यहाँ शांति से रह पाए। वांडा का डिस्ट्रैक्शन मैजिक हमने पहले भी देखा था सिविल वॉर में, तो वो अपनी सारी पावर अगाथा को दे देती है। बदले में जब अगाथा उस पर वार करने जाती है तब उसकी पावर कोई काम नहीं करती, डिस्ट्रैक्शन मैजिक। वांडा अपनी ताकत देते वक्त हेक्स के दीवारों पर प्रोटेक्शन स्पेल करती है, जैसा अगाथा ने अपने बेसमेंट में किया था।
इसे स्पेल करने वाले के अलावा यहाँ किसी की भी मैजिक काम नहीं करती। मतलब अनजाने में ही अगाथा ने उसे ये स्पेल सिखा दिया था। Thanks for the lesson. चाहे तुम्हारे पास बहुत पावर हो, पर बिना नॉलेज के वो किसी काम की नहीं। पर जब ताकत और नॉलेज मिल जाती है, तुम्हें रोकना नामुमकिन होता है। इस बार वांडा अगाथा से सारी ताकत छीन लेती है और अब आती है वो असली स्कारलेट विच के रूप में। थैंक गॉड उसने कॉमिक वाला कॉस्ट्यूम नहीं पहना। अगाथा ये देखकर डर जाती है क्योंकि स्कारलेट विच का जन्म ही हुआ है दुनिया को तबाह करने के लिए। वांडा को अभी बहुत कुछ जानना बाकी है जिसके लिए उसे अगाथा की जरूरत पड़ेगी। तो वांडा अगाथा को एग्नेस की बॉडी में कैद कर देती है और अपना कैओस मैजिक तोड़ देती है। इससे पूरा हेक्स टूटने लगता है और वांडा जानती है इसका अंजाम क्या होगा। वो विजन, टॉमी और बिली को कभी भी देख नहीं पाएगी। रात को वांडा विजन और बच्चों को अलविदा कहती है और पूरा कैओस मैजिक उसमें समा जाता है। वो जैसे पहले अकेली खड़ी थी, अब भी बिल्कुल वैसी ही अकेली खड़ी रहती है और वेस्ट व्यू छोड़ के चली जाती है। पर ये मार्वल मूवी है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वांडा को किसी सुनसान पहाड़ी इलाके में देखते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे स्पेल की मदद से अपनी सोल को अलग कर सकता है, ठीक उसी तरह वांडा को भी हम स्कारलेट विच के रूप में डार्क होल पढ़ते हुए देखते हैं, जो शायद वांडा ने अगाथा से चुरा लिया था। तभी हम वांडा के बच्चों की आवाज सुन पाते हैं और ये सीरीज यही खत्म हो जाती है। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, कोई कितना अकेला हो सकता है कि एक रोबोट से प्यार करने लगे। हम तो इसका मजाक उड़ाते ही हैं, पर उसके तकलीफ को, उसके अकेलेपन को कभी समझ नहीं पाते। विजन की मौत के बाद टाइलर उसके बॉडी को स्वॉर्ड हेडक्वार्टर ले आता है उसे ठीक करने, पर कुछ ही देर में उसे समझ में आ जाता है कि वांडा के अलावा ये इम्पॉसिबल है और वांडा के दिमाग में डाल देता है कि वांडा चाहे तो विजन को जिंदा कर सकती है, क्योंकि टाइलर के लिए विजन बस एक हथियार है। पर टाइलर यहाँ मेन विलन नहीं है, मेन विलन तो अगाथा हार्कनेस है, जिसने सालों तक डार्क मैजिक सीखा। पर अचानक से एक बच्ची आती है जो चुटकी बजाते ही थैनोस को हरा सकती है और चुटकी बजाते ही एक पूरे इलाके में कैओस मैजिक कर सकती है। ऐसा दोस्त तो हर किसी के ग्रुप में होता है जो साल भर पढ़ाई नहीं करता पर रिजल्ट में फर्स्ट आता है, और साल भर आप अपने बाल नोचते हो पर फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाते। दिल करता ही होगा कि उसका सीक्रेट जान ले। ठीक वैसा ही हुआ अगाथा हार्कनेस के साथ, और अगाथा यही गलती करती है। वांडा से ताकत छीनने के बजाय वो अपनी पूरी ताकत दे देती है और वांडा की छुपी हुई ताकत बाहर ले आती है। मेरे हिसाब से शायद डार्क मैजिक के द्वारा वांडा अपने बच्चों को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है? मैं तो मल्टीवर्स मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा को आमने सामने देखना चाहती हूँ। डोंट वरी, मैं मोनिका और शिप ऑफ थीसिस को अगले वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगी। तब तक मेरे साथ रहना मेरे दोस्तों, और मेरा काम थोड़ा अप्रिशिएट करोगे तो अच्छा लगेगा, और ना भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि मैं वीडियो लाती रहूंगी।